ये वो विंटर प्लांट्स हैं जो मैं नर्सरी से ख़रीद के लाई हूँ। तो मैंने कितने के लिए हैं और कौन कौन से प्लांट हैं जो हमें विंटर में लगाने हैं, वो सभी आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक नर्सरी विज़िट की थी और उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। फिर उसके बाद अब मैं कौन कौन से प्लांट लाई हूँ वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने लगभग 15 विंटर फ्लावर प्लांट और कुछ वेजिटेबल प्लांट खरीदे हैं। तो सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। तो मैंने सबसे पहले पिटूनिया लिया है और पिटूनिया मैंने 2 कलर की ली हैं। अभी मैं और भी पिटूनिया लूँगी पर क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादा थे नहीं तो इसलिए मैंने नहीं लिए। उसके बाद मैंने साल्विया लिया है, ये भी 2 कलर के हैं और पिटूनिया और साल्विया दोनों मुझे 25-25 रुपये में मिले हैं। इसके बाद ये पेंजी है और पेंजी मुझे 20-20 रुपये की मिली है। डाइंथस भी मुझे 20 रुपये की ही मिली है। तो ये पुरानी डाइंथस है जो मेरे पास पिछले साल थी और ये देखिए ये परमानेंट प्लांट होता है, अगर आप इसे केयर करेंगे ना तो पूरे साल ये आपके पास रहता है। इसके बाद ये मैंने डहलिया लिया है और डहलिया इस समय बहुत नाजुक सा हो रहा है क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला है। एक गुलदाउदी भी ली है मैंने और साथ ही साथ गजानिया भी लिया है, 2 गजानिया लिए हैं। ये मेरा फेवरेट प्लांट है, गजानिया मुझे बहुत पसंद है और अभी बहुत छोटे छोटे हैं तो आप सस्ते ले लीजिए, नहीं तो जैसे जैसे ये बड़े होंगे फूल आने लगेंगे फिर इनके रेट भी महंगे होते चले जाएंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इसे लगाना कैसे। इन सभी प्लांट्स को लगाने के लिए मैं आपको एक ईजी मेथड बताऊँगी, साथ ही साथ मिट्टी और खाद भी बता दूँगी ताकि पूरा सीज़न अच्छे से ये ग्रो करता रहे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पॉट ले लिया है। पॉट आप प्लास्टिक का ले लीजिए, मिट्टी का ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे। वैसे मैं ज़्यादातर मिट्टी के पॉट यूज़ करती हूँ लेकिन जो मेरे पास प्लास्टिक के पॉट इस समय बचे हुए हैं उनका मैं यूज़ कर रही हूँ। बाकी नए तो मैं जितने भी प्लांट के लिए लाती हूँ ना पॉट, वो सब मिट्टी के लिए लाती हूँ। मुझे मिट्टी के पॉट पर्सनली ज़्यादा पसंद आते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो ड्रेनेज होल है उसमें छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं ताकि पानी बहुत ज़्यादा ना निकले, थोड़ा सा पानी टिके मिट्टी में और मिट्टी भी भर भरा के बाहर ना आए। तो जैसे जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं ना उनमें ड्रेनेज होल बहुत बड़े बड़े होते हैं तो उसमें मिट्टी निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए अगर आप उसमें छोटे छोटे पत्थर या कंकड़ रख देंगे तो उससे ड्रेनेज होल थोड़ा सा हल्का सा कवर हो जाएगा। इसके बाद मैंने मिट्टी ली है। तो मिट्टी देखिए कैसे तैयार करनी है। तो विंटर के जो प्लांट होते हैं उनको ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा देर ना टिके। तो यहाँ पे आप लगभग 40% नॉर्मल गार्डन की सॉइल ले लीजिए, 30% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए और 20% आप इसमें रेत या आपके पास बजरी बालू जो भी मिल जाए आसानी से वो ले लीजिए। इससे क्या होता है, मिट्टी में भुरभुरापन बना रहता है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो फिर आप 40% रेत का इस्तेमाल करिए और 30% आप यहाँ पे जो आपकी नॉर्मल मिट्टी है उसको यूज़ करिए और उसके बाद 30% आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर की खाद है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये हमारी मिट्टी बनके तैयार हो जाएगी फिर हमें मिट्टी में अपने प्लांट को लगा देना है पन्नी हटा के और उसके बाद खाद देनी है। तो 3 खाद है जो मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ वही देना है। तो वर्मी कंपोस्ट तो हमने मिट्टी में मिला ही दिया है। उसके बाद 1 चम्मच हम यहाँ पे बोन मील का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो डीएपी भी दी जा सकती है लेकिन इस समय जब हम प्लांट रिपोर्ट करते हैं उस समय तुरंत डीएपी नहीं देनी चाहिए। डीएपी ही क्या, कोई भी केमिकल खाद रिपोर्टिंग टाइम पे बिल्कुल नहीं देना चाहिए प्लांट को। उसके जैसे प्लांट जब आपने लगा दिया उसके 1 हफ्ता या 10 दिन बाद आप 2-4 दाने डीएपी के दे सकते हैं पर इससे ज़्यादा डीएपी नहीं देनी है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने नीम की खली का इस्तेमाल किया है। तो वर्मी कंपोस्ट हमने मिट्टी में मिला दी थी, 1 चम्मच बोन मील दिया है और 1 चम्मच ही नीम खली ली है। इतनी खाद अभी प्लांट के लिए सफिशिएंट है। इसके 15 से 20 दिन बाद हम एक खाद और देंगे तो उसका वीडियो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए जब भी प्लांट को रिपोर्ट करें तो ध्यान रखें जो भी प्लांट में लीव है अगर वो नीचे मिट्टी को टच कर रही है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। सर्दियों के पौधों में फंगस बहुत तेज़ी से लगता है। सर्दियों के पौधे की जो जड़ें होती हैं या स्टेम्स होती हैं वो बहुत जल्दी गलने लगती हैं। इसके 2 रीज़न होते हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। नंबर 1, इनको ओवर वाटर बिल्कुल नहीं करना है और नंबर 2, प्लांट में क्या होता है ना कि जब हम ज़्यादा पानी देते हैं तो ज़्यादा देर तक पानी टिके रहने की वजह से मिट्टी में जड़ें और स्टेम गलने लगती हैं। तो इसीलिए जो प्रॉपर मिट्टी मैंने आपको बताई है वेल ड्रेन सॉइल उसको ज़रूर बना के रखना है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ये मेरा डहेलिया का प्लांट है और इसको भी मैंने सेम प्रोसेस से ही रिपोर्ट कर दिया है और खाद भी मैंने वही दी है। इस समय देखिए ये मुरझाया हुआ है, लेकिन अभी आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको। ये बिल्कुल फ्रेश है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, क्योंकि अभी मैं आपको अपडेट भी दिखाने वाली हूँ। तो इसमें भी मैंने 1 चम्मच बोन मील, 1 चम्मच नीम खली डाली है और हमने जो वर्मी कंपोस्ट था वो पहले ही मिट्टी में मिक्स कर दिया था। तो इसलिए अब हमारा ये प्लांट रेडी है। तो आपको इन्हें छाँव में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा है, बहुत तेज़ गर्मी नहीं पड़ रही है। तो इसलिए छाँव में ना रखें, डायरेक्ट आप इसको धूप में रख सकते हैं, क्योंकि हमने जड़ें भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं की हैं। ये देखिए ये डहेलिया का प्लांट है जो कि एकदम मुरझाया हुआ सा था, और ये 2 से 3 दिन बाद का अपडेट है। और प्लांट देखिए कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मैं जल्दी ही आपको अपने सारे प्लांट्स दिखा देती हूँ जो जो मैंने ग्रो किए हैं और अभी अभी लगाए हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने सारे प्लांट एक साथ नहीं खरीदे थे, मैं 2 बार नर्सरी गई थी, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा प्लांट लाने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं कुछ प्लांट्स ये लेके आई थी, और फिर उसके बाद मैंने कुछ वेजिटेबल के प्लांट भी खरीदे थे। जैसे मैंने टमाटर के प्लांट लिए हैं, शिमला मिर्च ली है, इस तरीके से मैंने अमेरियस लिली के बल्ब भी खरीदे हैं। तो जो बल्ब थे वो मुझे 30 रुपीज़ का एक मिला है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये भी मेरा विंटर का ही प्लांट है जो मैंने लिया था। इसका नाम है बिगोनिया। और उसके बाद ये साल्विया है, ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये पेंजी है। तो मैंने 2 कलर एक ही पॉट में लगाए हैं, एक येलो है और एक ये थोड़ा सा जामुनी टाइप का कलर है। तो इन दोनों को ही मैंने एक ही पॉट में लगा दिया है। उसके बाद ये गेंदे हैं, और अगर आपको गेंदे के प्लांट की पूरी डिटेल देखनी है कि कैसे ग्रो करना है, कौन सी खाद देनी है, क्योंकि आपको मैं दिखाती हूँ इसमें कलियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं इतने ही छोटे से प्लांट में। तो सारी डिटेल मैंने एक वीडियो में आपको बताई है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप देखिएगा। आपके गेंदे के प्लांट में बहुत फूल आने वाले हैं। आप देखिए इस समय मेरी हर ब्रांच में खूब सारी कलियां आई हुई हैं। मैंने 4 गेंदे के प्लांट खरीदे थे और चारों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो और अलग से फिर प्लांट खरीदे थे उनको सबको रिपोर्ट कर दिया था, और रिपोर्ट करने के बाद अब ये इतने प्लांट मेरे पास हो गए हैं। अभी कुछ विंटर प्लांट और हैं जिनका आना अभी बाकी है, जो कि थोड़ा और ठंडी बढ़ती है तब आएंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो है रेनुक्लस। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, रोज़ की तरह होता है, और वो थोड़ी जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ना वैसे वैसे आते हैं। और इस तरीके के और भी 2-4 प्लांट्स हैं। तो जैसे जैसे मौसम आएगा उनका मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो छोटा सा प्लांट आप देख रहे हैं ये गजानिया का प्लांट है, और ये बहुत ही प्यारा होता है। अभी तो ये बहुत छोटा है इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ये बल्ब हैं दोनों, ये अमेरियस लिली के बल्ब हैं, और अगर आप बल्ब भी ले लेते हैं ना तो आपको बहुत सस्ता मिलेगा। नहीं तो ये सब 100-100 रुपये के मिलते हैं एक प्लांट, अगर आप थोड़ा दिन बाद लेंगे। ये दोनों टमाटर के प्लांट हैं। ये पिटूनिया का प्लांट है और ये भी पिटूनिया है। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे विंटर प्लांट्स लगा लिए हैं, सबको अच्छे से ग्रो कर लिया है। ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, और ये भी मुझे 15-15 रुपए की मिली हैं, तो इनको भी मैं ले आई हूँ। और जैसे जैसे इनका अपडेट होगा, ये ग्रो करेंगे, वैसे वैसे इनकी अपडेट भी शेयर करूंगी और केयर भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। अगर आपने अपने रोज़ के प्लांट की कटिंग प्रूनिंग नहीं की है तो आप कर लीजिए। ये देखिए मैंने की थी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। देखिए छोटी छोटी सी ग्रोथ आने लगी हैं। और उसके बाद अभी मैंने हाल फिलहाल देसी रोज़ की भी कटिंग की है, और इसको भी देखिए आप, इसमें भी बहुत छोटी छोटी सी ग्रोथ आने लग गई है। तो इसको भी अगर आप कैसे मैंने कट किया है, कैसे इनको खाद दी है, तो अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर लिंक लगा दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लांट की ग्रोथ अच्छी चलने लग गई है। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।